एक जगह एकदम सूखी जमीन, एक घास का पत्ता नहीं, जंगल में, बाकी सब जगह हरियाली, वहां ऐसा दिखा। मैं पूछा ये क्या है? तो उसने कहा कि यहां जो पशु आते हैं, वो घुमंतु लोग पशु लेके आते हैं, वो यहां चरते हैं। तो उनको पता है जहां फिर से आना नहीं है, तो जितना है उतना उखाड़ के खा के चले जाते, तो यहां घास का पत्ता भी नहीं मिलता। बाकी जंगल में हमारे जानवर चलते जिनको यहीं रहना है, उनको पता है अगले साल भी यहां चारा मिलना चाहिए, तो समझ बूझ के खाते हैं। ये जो बात है, अब इनको हम आदिवासी कहते हैं, बहुत प्राचीन है, लेकिन उनमें सुख समाधान था और प्रकृति के साथ तन्मयता थी, इतनी समझदारी थी। क्यों थी? दृष्टि का फर्क है। और यहां भारतीयता का विचार ध्यान में आता, क्योंकि भारतीयता यानी क्या है? भारत का होना यानी क्या है? सिटीजनशिप भारतीयता नहीं है। हाँ, नागरिकत्व की दृष्टि से है, वो चाहिए, लेकिन भारत का होना है तो भारत के स्वभाव का होना पड़ेगा। और भारत का स्वभाव क्या है? तो भारत का स्वभाव भी पूरे जीवन का विचार करता है। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कहते, उसमें मोक्ष है और वो परम लक्ष्य है। क्योंकि दीर्घकाल का अपना अनुभव है, दुनिया में सबसे प्राचीन हम लोग हैं, जीवन के ये सारे अनुभव हम प्राप्त कर चुके, और फिर हमारे पूर्वजों ने कहा कि भौतिकता के आगे जाना पड़ेगा, और वो गए, बाकी दुनिया नहीं गई, किसी कारण वो रुक गए, थक गए और रुक गए। एक कहानी प्रसिद्ध है छांदोग्य उपनिषद की, कि राक्षस समाज और देव समाज दोनों वैभव के परम शिखर पर थे, लेकिन संतोष समाधान नहीं था, इसलिए देवों का राजा इंद्र और वो विरोचन राक्षसों का राजा अपने अपने गुरु के पास गए और पूछा उन्होंने कि समाधान नहीं है, क्या करें? तो बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ने बताया कि ब्रह्मा जी के पास एक आत्मविद्या है, वो आत्मा प्राप्त करने से और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो अजर अमर शाश्वत सर्वव्यापी है, और उसको पाने से और कुछ पाना विशेष नहीं रहता। वो विद्या तुम प्राप्त करो, अपने लोगों को सिखाओ, तो समाधान भी आ जाएगा। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को कहा वो आत्मा देखना है हमको। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखते कैसे हो? आंखों से देखते हैं। नहीं, आंखों से नहीं देखते, आंख तो मशीन है, कोई मर जाता है 2 घंटे के अंदर आंखें निकाली तो किसी दूसरे की भी काम आती है, वो मशीन है। ब्रह्मा जी ने कहा आंखों में देखने वाला बैठा है, उसको देख लो, वही आत्मा है। तो ये खड़े हो गए, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, तो उनको अपना प्रतिबिंब दिखा। तो उन्होंने कहा कि क्या यही है? ये तो हम रोज आईने में देखते हैं, पानी में भी दिखता है, यही अजर अमर शाश्वत आत्मा है। ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, तो इनको लगा यही है। इसलिए आनंद में, बहुत थोड़े में विद्या प्राप्त हो गई। इस आनंद में वापस जाते समय इंद्र ने देखा, वैतरणी नदी को पार करते समय चप्पू चला रहा था विरोचन, इंद्र ने देखा अपना प्रतिबिंब उसके चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है, ये अजर अमर शाश्वत आत्मा ये हो नहीं सकता फिर। तो उसने विरोचन को कहा भाई चलो वापस। विरोचन ने कहा नहीं, वो ब्रह्मा जी ने बताया ठीक है, ये हड़मास के जो हम है वही सब कुछ है, इसी को बड़ा करो, इसी में सब कुछ है। विरोचन गया नहीं, इंद्र वापस गया। कालांतर में अनेक पहेलियां बुझा के उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो। तो अब वास्तव में क्या हुआ, ये कोई इतिहास की बात नहीं जिसके सबूत मिल जाए, लेकिन परंपरा में है कथा। तो इसका मतलब यह है कि अंदर देखना पश्चिम ने नहीं किया, हमने किया, और हमने फिर मन की खोज की, प्राण की खोज की, इसके भी परे है क्या, इसके भी परे, ऐसे करते करते एक बार हमने उस आत्मा को पा लिया, और हमको ये सत्य मिल गया कि हम लोग या कुछ भी अलग अलग नहीं है, जो दिखता उतना ही नहीं है, उसके परे भी कुछ है, उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।